दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा पे लगातार आप मेरी कवरेज देखते होंगे। सरकारी शिक्षा किस तरह से उत्तराखंड में संचालित की जा रही है, क्या क्या प्रयास उसको बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, किन किन लोगों का योगदान उसे बेहतर करने में है। उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा को हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको दिखाने की, जहाँ जहाँ पे खामियां हैं सरकार की तरफ से वो भी हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे, सरकार से बात करना चाहेंगे ताकि उन चीज़ों पे काम किया जाए और वो बेहतर हो पाए। मैं देहरादून के चुखूवाला सेकंड जो यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय है मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में कक्षा 1 के बच्चे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग बच्चों से कर लेता हूँ कि बच्चे किस किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या वो यहाँ पे सीख रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताएंगे मुझे। क्या नाम है? शिवम। आपका? मोहिनी। रितु। अच्छा, आप पहले आपसे सबसे मैं नाम पूछूंगा, आप थोड़ा सा एक पोएम दोबारा से जो आपने पहले सुनाई मुझे जरा आप सुनाना सब मिल करके। कौन सी थी? सुनाओ जरा। एक छोटी सी बिलैया है, चौके में जाके हौले में आके बर्तन खड़का के मलाई चटैया है। छोटे मामा जी के घर छोटी सी बिलैया है, आके बर्तन खड़का के मलाई चटैया। छोटे मामा जी के घर छोटी सी बिलैया है। मियाऊ मियाऊ। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो आप अपने लिए आप। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इन्होंने मुझे कविता सुनाई। अब मैं थोड़ा सा इनसे भी बात करूँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ बेटा, आपको जो ड्रेसें के लिए वो मिलता है ना सरकार की तरफ से, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ड्रेस खरीदते हैं आपने? सारे? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये जो आपको स्वेटर मिली हैं ये किसने दी है बेटा? मैम शालिनी मैम ने। कौन सी मैम ने? शालिनी मैम ने। शालिनी मैडम ने। पूरा नाम क्या है उनका? शालिनी मैम। अच्छा, वो यहाँ पढ़ाती हैं? अच्छा, और कौन कौन पढ़ाता आपको? और कौन कौन पढ़ाता बेटा? शालिनी मैम है और सुनीता मैम। अच्छा, सुनीता मैम भी पढ़ाती हैं। अच्छा, तो ये कक्षा 1 के बच्चे थे। यहीं की एक अध्यापिका जो शालिनी उपाध्याय हैं, उन्होंने अपने बाल दिवस के अवसर पे बच्चों में स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट करी और लगभग 36 बच्चे इस क्लास में हैं। यहाँ पे देहरादून में आसरा ट्रस्ट की तरफ से भी सरकारी विद्यालयों को, लगभग 4-5 विद्यालयों को उनके द्वारा गोद लिया गया है। मेरी जो जानकारी मिली मुझे कि इन बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से बसेस का इंतजाम है, यानी बसें लेकर के इनको आती हैं, बसें ही इनको घर छोड़ कर के जाती हैं। ये बड़ा सराहनीय कदम है आसरा जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से 600 रुपये इनको ड्रेस के लिए मिलता है, जिसमें 2 जोड़ी उनको ड्रेस देनी होती हैं, जो संभव ही नहीं है। दूसरा, इनको 318 रुपये सरकार की तरफ से, यानी उत्तराखंड सरकार की तरफ से समग्र शिक्षा के तहत इनको शूज और बैग के लिए दिया जाता है, जिसमें बैग और शूज का आना पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि सरकार खानापूर्ति जरूर कर देती है, लेकिन 318 रुपये में या 600 रुपये में 2 पेयर ड्रेस का आना संभव ही नहीं है। भले ही जो आसरा ट्रस्ट है या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं सरकारी शिक्षा में कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की कार्यों को, लेकिन समय समय पे यहाँ पे टीचर्स भी इनको मदद करते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सरकार के माध्यम से इनको जो डीबीटी का पैसा जाता है, पूरे उत्तराखंड में हमने जो देखा उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे ड्रेसें नहीं खरीद पाते। और सबसे मज़े की जो बात है कि इस साल का यानी सत्र 2022-23 का पैसा भी अभी तक इनको ड्रेस का नहीं आ पाया है। शिक्षक हालांकि मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे सर्दी का समय था तो बाल दिवस पे इनको जो टीचर्स के द्वारा दिया गया, लेकिन जो सरकार की तरफ से दिया जाने वाला जो इनको अनुदान मैं कह सकता हूँ उसे, या जो सहायता थी इनको अभी तक नहीं गई और पूरा साल ख़त्म होने को है।
अगला सत्र फिर से अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब जब भी सरकार के द्वारा जो बेहतरीन कार्य किए जाएंगे हम उनको भी लेकर के आएंगे, साथ साथ में जहाँ पे खामियां होंगी उसको भी हम लोग लगातार उजागर करेंगे ताकि सरकार उस पर काम कर पाए, उसे ठीक कर पाए। और जिन जिन का भी योगदान सरकारी शिक्षा को बेहतर करने में होगा हम लोग लगातार उसको भी आगे लेकर के आएंगे। उनमें से जो नाम मैंने बताया, आश्रय ट्रस्ट का नाम हो गया देहरादून का, या जो उनकी जो टीचर हैं शालिनी उपाध्याय जी जिन्होंने इनको मदद किया, और तमाम इनके जो और अध्यापक भी हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत प्रयास से बेहतरी किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात सरकार की है तो सरकार को कम से कम जो डीबीटी वाला सिस्टम था या तो समय पे कर देना चाहिए, नहीं तो जो पुराना सिस्टम था उसी में लेकर के आ जाना चाहिए। फिर से मैं बच्चों से एक बार बात कर लेता हूँ। बेटा आप मुझे ये बताओ, आप कुछ और सुनाएंगे? जैसे आपने कविता सुनाई, मुझे और कुछ सुनाएंगे? क्या बताओ? सारे मिल करके सुनाएंगे फिर से कुछ और? अच्छा बताओ, सुनाओ। कौन सा? नानी मोर निकल, चलो सुनाओ आप एक बार साथ में। मोर ले गई बाकी जो बचा था, चोर ले गई वाला डब्बा कट के सीधा जेल में, जेल कर खुश जेल में। मेरी मोर को मोर ले गई बाकी जो बचा था ले गई। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। रेलो वाला डब्बा कट के सीधा जेल में, मोर ले गई बाकी जो बचा था चोर ले गए। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया। ठीक है, जगह की आग के तारे वो नन्हे फूल जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा पढ़ा रही।